पिछाड़ी गांव में लोग भले ही अनपढ़ और साधारण थे, लेकिन दिल के मामले में बड़े सच्चे थे। यहाँ के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम पर निकल जाते और शाम को घर के आंगन में चूल्हे की महक के साथ दिन खत्म करते। लेकिन इस गांव में एक आदमी ऐसा था जो अपने दिन का मजा औरों के दिल में जगह बनाकर लेता था। मंटू। मंटू हमेशा धोती कुर्ता पहने, सिर पर पुरानी सफेद गमछा बांधकर निकलता, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी भी औरत को अपनी ओर खींच ले। उसके होंठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती और उसकी बातें, अरे, वो तो जैसे शहद में डूबी हुई हों। पहला किस्सा। सीमाबाई गांव के सबसे बड़े किसान की बहू थी। उसका पति शहर में मजदूरी करता था और महीनों तक नहीं आता। एक दिन दोपहर की धूप में सीमा खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। मंटू वहां पहुंचा और बोला, अरे सीमाबाई, ये धूप आपके गोरे गालों को और भी लाल कर रही है। कहीं ये चांद जैसा चेहरा जल न जाए। सीमा ने पानी में झुकते झुकते ऊपर देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है मंटू। मंटू ने पास आकर उसकी हथेली पकड़ ली जिसमें धान का पौधा था और बोला, ये नाजुक हाथ खेती में कैसे लग जाते हैं? इन्हें तो चूड़ियों और मेहंदी से सजना चाहिए। सीमा का चेहरा और लाल हो गया। पानी की लहरें उनके पांव से टकरा रही थीं और हवा में हल्की सी नमी थी। मंटू ने धीरे से उसकी उंगलियों को दबाया और वो भी पल भर के लिए उसका हाथ छोड़ना भूल गई। दूसरा किस्सा। सुनीता, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी, कुएं से पानी भर रही थी। रस्सी फंस गई थी और वो बार बार खींच रही थी, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था। मंटू आया, गमछा कंधे पर डालते हुए बोला, अरे छोड़ो इसे, मैं निकाल देता हूं। वो रस्सी खींचते हुए जानबूझकर उसके हाथ से टकरा गया। सुनीता का चेहरा गर्म हो उठा। तुम तो बड़े चालाक हो, हर जगह पहुंच जाते हो। मंटू ने पानी का घड़ा उसके सिर पर रखते हुए फुसफुसाया, तुम्हारी गर्दन पर ये पानी की बूंदें लग रहा है जैसे मोतियों की माला लटक रही हो। सुनीता ने आंखें झुका लीं, लेकिन होंठों पर मुस्कान आ गई। तीसरा किस्सा। सावन का मेला था, चांदनी रात, और गांव के चौपाल में झूले लगे थे। रेखा, जो गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, अकेले झूले के पास खड़ी थी। मंटू धीरे से उसके पीछे जाकर बोला, चांदनी में तुम्हारे बालों की खुशबू, लगता है पूरी रात यहीं बैठा रहूं। रेखा ने हल्के से गर्दन मोड़कर देखा और मंटू के चेहरे की मुस्कान पर खुद को रोक न पाई। दोनों झूले पर बैठे और झूला ऊपर नीचे होने लगा। हवा उनके चेहरों से खेल रही थी और मंटू का हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर आ गया। रेखा ने आंखें बंद कर ली और उस लम्हे में वो सिर्फ उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर रही थी। चौथा किस्सा। एक दिन अचानक जोरदार बारिश होने लगी। सोनाबाई, जो नदी किनारे कपड़े धो रही थी, भीग कर घर जाने लगी। रास्ते में मंटू मिला और बोला, अरे ऐसे भीगते हुए मत जाओ, वरना लोग कहेंगे मंटू ने तुम्हें भी बारिश में भिगा दिया। सोना हंस पड़ी, लेकिन उसके कपड़े भीगकर शरीर से चिपक गए थे। मंटू ने अपनी गमछा उसके कंधे पर डालते हुए कहा, चलो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, वरना ये बारिश और भी शरारत करेगी। रास्ते में मंटू ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों की उंगलियां बारिश की ठंडक में कसकर जुड़ गईं। पांचवां किस्सा। दिवाली की रात गांव के सभी घरों में दिए जल रहे थे। कमली, जिसकी शादी को 1 साल ही हुआ था, आंगन में अकेले दिए सजा रही थी। मंटू चुपके से आया और बोला, तुम्हारे हाथों में ये दियों की रोशनी जैसे खुद लक्ष्मी जी उतर आई हूं। कमली मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। पति तो शहर में है मंटू, अकेले त्योहार का मन नहीं लगता। मंटू ने पास आकर उसकी हथेली पकड़ ली। अकेलापन बांटने के लिए मैं हूं ना। और उस पल कमली के दिल की दियों से भी ज्यादा रोशनी फैल गई। धीरे धीरे मंटू का जादू पूरे गांव में फैल गया। वो हर औरत से अलग अंदाज में मिलता, उन्हें खास महसूस कराता और उनकी जिंदगी में ऐसे लम्हे भर देता जो वो कभी भूल न पाती। गांव के मर्द अक्सर शहर में मजदूरी करने जाते थे और औरतें मंटू के इन चुपके से दिए पलों में अपना सुकून ढूंढ लेती। छठा किस्सा। गांव के किनारे बिंदिया के घर के पास एक बड़ा सा कटहल का पेड़ था। एक दिन बिंदिया वहां अकेली कटहल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पेड़ ऊंचा था। मंटू आया, मुस्कुराकर बोला, अरे ये काम तुम्हारे लिए नहीं, ये तो मेरे जैसे लंबे कद वाले के लिए है। वो पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से कटहल तोड़ते हुए नीचे बिंदिया को देखा।
बारिश के बाद की नमी से उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा फिसला हुआ था। मंटू नीचे उतरते हुए धीरे से बोला, अगर तुम ऊपर से देखो तो लगेगा जैसे नीचे कोई चांद खड़ा है। बिंदिया ने उसे हल्के से धक्का दिया, लेकिन उसकी हंसी में शरारत साफ झलक रही थी। मंटू ने कटहल का टुकड़ा काटकर उसके होंठों के पास लगाया। जरा चखो, मीठा है या नहीं? बिंदिया ने धीरे से काटा और उसी पल उनकी उंगलियां आपस में छू गईं। 7वां किस्सा। सर्दियों की सुबह गांव की चंपा नदी किनारे कपड़े धो रही थी। पानी ठंडा था और उसकी हथेलियां लाल हो रही थीं। मंटू वहां पहुंचा और बोला, अरे इतनी ठंड में तुम यहां? आओ, मैं मदद कर देता हूं। वो कपड़े मरोड़ते हुए जानबूझकर उसके पास खड़ा हो गया। पानी की छींटें दोनों पर पड़ रही थीं। तुम्हारे गाल तो इस पानी से भी ठंडे लग रहे हैं, लेकिन छूने पर शायद गर्म मिलेंगे, मंटू ने धीरे से कहा। चंपा शर्मा गई और उसकी आंखों में वो चमक आ गई जो मंटू को हमेशा जीत दिलाती थी। 8वां किस्सा। अमावस की रात गांव में अंधेरा था। पार्वती अपने आंगन में अकेली थी, चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थी। मंटू चुपचाप आकर उसके पास बैठ गया। अंधेरे में तो तुम्हारी आंखें और भी चमकती हैं, पार्वती। पार्वती हंसी। तुम्हारी बातें तो अंधेरे में भी दिल को रोशन कर देती हैं। मंटू ने उसके हाथ से रोटी ली और खाने के बहाने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। पार्वती का चेहरा गर्म हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। 9वां किस्सा। होली के अगले दिन गांव में महिलाएं अपने आंगन में रंगोली बना रही थीं। मंटू ने देखा कि सरिता झुककर रंग डाल रही है। उसकी कमर का नाजुक सा हिस्सा साड़ी से झांक रहा था। मंटू पास आया। अरे अब ये रहता पाता आगे, ये रंग तो तुम्हारे गालों पर भी होना चाहिए। उसने उंगलियों में गुलाल लेकर सरिता के गाल पर लगाया और उसी पल उनका चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब आ गया। सरिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो मंटू के दिल में उतर गई। 10वां किस्सा। मंटू का यह खेल साल भर चलता रहा। वो कभी खेत में, कभी नदी किनारे, कभी मेले में और कभी किसी के आंगन में, हर जगह औरतों के दिल में जगह बना लेता। उसकी बातें, उसके इशारे और वो पल, सब ऐसा था जैसे किसी ने उनकी उबाऊ जिंदगी में रंग भर दिए हों। लेकिन एक दिन ये सब छुपा नहीं रह सका। गांव के कुछ मर्द जो शहर से लौटे थे, उन्होंने अपनी बीवियों के बदले हुए व्यवहार को महसूस किया। किसी ने कहा, यह सब मंटू का काम है, उसकी मीठी बातें सबका दिल ले रही हैं। गांव में पंचायत बैठी। मंटू को बुलाया गया। सरपंच ने पूछा, मंटू, तूने क्या किया है? यह सब सच है? मंटू मुस्कुराया। मैंने बस लोगों के दिल में खुशी दी है सरपंच जी, क्या इसमें कोई गुनाह है? कुछ औरतें जिनकी जिंदगी मंटू की वजह से हंसी खुशी से भर गई थी, पंचायत में आकर बोली, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि हमें जीना सिखाया है। पंचायत चुप हो गई। मंटू गांव में वैसे ही रहने लगा, लेकिन अब वो और भी सावधान हो गया और उसके तरीके पहले से भी ज्यादा असरदार।